अमित, ये पाकिस्तान की जर्जर हालत है और वजह है कि पाकिस्तान के D-30 जैसी आर्टिलरी गन्स यानी तोपें जो हैं, उसके अलावा जो बाकी जो तोपें हैं उनका एम्यूनेशन जो रिजर्व है वो काफ़ी कम है। सिर्फ तोप ही नहीं बल्कि उनके पास ऑयल, फ्यूल, जिससे जो बख्तरबंद गाड़ियां हों उनकी, या टैंक हो या फिर आर्टिलरी गन हो, तोपें हो, टैंक हो, जिससे चलते हैं, वो उनके पास जो रिजर्व है इसका बहुत ही कम है। करीबन 4 से 5 दिन मैक्सिमम है और इसकी वजह से पाकिस्तान को खासा मोबिलाइज करने में दिक्कत हो रही है। यानी जब उन्होंने अपने बैक लोकेशन से यानी कोर हेडक्वार्टर या फिर डिवीजन से इन तोपों को आगे की तरफ किया, खासतौर पे कोटली, मीरपुर, मंगला, उसके अलावा जो है भट्टल का एरिया, तो यहाँ पर लाते लाते अब इनके पास इन सब की कमी पड़ रही है और जिसका सीधा असर पड़ेगा अगर भारत इनके ऊपर प्रहार करता है समय अनुसार, जगह देखकर, तो पाकिस्तान आड़े मुंह पूरा जर्जर हालत में पहुंच जाएगा और जैसे कहते हैं स्पाइन टूटना पाकिस्तान की, वो नजर आ रहा है। अमित जी बिल्कुल। और पाकिस्तान के पास देखिए जो हथियार है तो चाइनीज है, जो दुनिया से वो भीख मांग कर लेकर आ रहा है। जो खुद गोला बारूद बनाता है वो भी उसके पास नहीं बचा है, ना ही उसके पास पैसे हैं। लेकिन अगर उसके हुक्मरान है उनको अगर आप सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार पता नहीं उस किस सपनों की दुनिया में रहते हैं। उनके लगातार इसी तरह के बयान आते हैं। एक और ऐसा ही बयान आया है पाकिस्तानी सूचना मंत्री की ओर से। वो क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान की तैयारियों को लेकर जो जानकारी वो दे रहे हैं उसको सुनकर तो यही लगता है कि पाकिस्तान दहशत में, उसे सच्चाई पता है लेकिन दुनिया के सामने ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर दम है कि वो भारत का मुकाबला कर सकता है। और अगली बड़ी खबर आ रही है भारत के राजस्थान से, जहां पर इस वक्त जबरदस्त टेंशन के दौरान पाकिस्तानी एक रेंजर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल राजस्थान के गंगानगर इलाके में एक पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। उस दौरान वहां पर मौजूद बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने उसे धर दबोचा। अब ये पता लगाया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी रेंजर है उसका मकसद क्या था। क्या वो भारत के अंदर दाखिल होकर यहां पर सूचना इकट्ठा करने के लिए आया था? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार भारत ने किस तरह से अपने फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया है, जिसके चलते वो कई तरह के हथकंडे अपना रहा है। उसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि पाकिस्तान का ये जो रेंजर है वो भारत के अंदर दाखिल हुआ था और उसे गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के एक्शन के चलते पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं वो बौखलाए हुए हैं और लगातार वो भारतीय नेताओं के खिलाफ, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई तरह के बयान भी दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं राना सनाउल्लाह, उनकी ओर से भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए अब्दाली मिसाइल की धमकी दी गई है और कहा कि अब्दाली मिसाइल के जरिए वो परमाणु बम से हमला भी कर सकते हैं।